नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी साथियों। हम लोग आज फिर से हम लोग की मुलाकात हो रही है। हम लोगों का चल रहा है व्यष्टि अर्थशास्त्र अध्याय 3। हमने से पहले पार्ट में जो है परिचय के बारे में बात कर चुके हैं कि आज हमको आखिर इसमें क्या क्या पढ़ना है, किन किन चीज़ों से हमको जानकारी मिलेगी, मतलब कि किन किन चीज़ों की हमको जानकारी लेनी है इस अध्याय से। तो साथियों, ये आज हम लोग का अध्याय 3 का दूसरा पार्ट है और जिसमें आज हम लोग ये जानेंगे उत्पादन फलन के बारे में। इसका पहला टॉपिक उत्पादन फलन है और मैंने आपको अध्याय 1 उत्पादन फलन प्रोडक्शन फंक्शन। देखिए साथियों, इसमें क्या है ना कि ये हम लोगों को जानना जरूरी है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर उत्पादन फलन कहता क्या है। उत्पादन हम लोग को पता चल गया है क्योंकि हमने इसके पहले वाले पार्ट में उत्पादन के बारे में बताया कि उत्पादन वह प्रक्रिया है जो आगंतों को निर्गतों में परिवर्तित कर दे, वह हमारा उत्पादन कहलाता है। और आगंत क्या होते हैं? आगंत में इनपुट्स आते हैं, जो हमने इनपुट्स के बारे में आपको बताया था ना कि आगंतों को इनपुट्स कहा जाता है। ये सब मैं पहले वाले में बता चुका हूँ, खाली मैं एक बार रिवाइज करने के लिए आपके लिए लिख रहा हूँ। और निर्गत का मतलब होता है आउटपुट। एक और है जिसके हम लोग आगम कहते हैं। आगम आगम का मतलब होता है प्रॉफिट कहा जाए एक तरह से, या कुछ भी आप कह सकते हैं। जैसे आपको हमको प्रॉफिट अच्छा लग रहा है इसलिए मैं प्रॉफिट। हमको इस अध्याय में इन्हीं तीनों के बारे में जानना और समझना है आखिर ये है क्या। आगंत का मतलब इनपुट और निर्गत का मतलब आउटपुट। देखिए, एक फर्म, मैंने परिचय में आपको इस अध्याय से परिचित करा दिया। हम ज्यादा समय ना उस पर बर्बाद करते हुए आइए हम लोग अपने टॉपिक को समझते हैं। आज के उत्पादन फलन क्या कहते हैं। देखिए साथियों, उत्पादन फलन जो है, अगर मैं इसको आपको लिखवाने में वो करूँ तो देखिए, एक फर्म का क्या मतलब होता है, हम ऐसे टॉपिक वाइज लिखवाते चल रहे हैं। एक फर्म में आगंतुक तथा निर्गत के बीच का संबंध उत्पादन फलन कहलाता है। उत्पादन फलन होता है कैसे हम उत्पादन फलन क्या है, मतलब कि देखिए, आगंत का मतलब कि जो एक कंपनी है, फर्म का मतलब कंपनी, एक कंपनी है कि जो किसी वस्तु का उत्पादन करती है, मतलब कि कोई फैक्ट्री है, उसमें से कोई वस्तु निकलती है। अब उस वस्तु के निकलने के लिए उसमें जो सामानें लगाई जाती है, उसके वो सामान से तैयार हमारा जो इनपुट आउटपुट होता है, वही हमारा उत्पादन फलन का मतलब कि वो दोनों के बीच का संबंध है। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि आप अपने क्लास में आप पढ़ते हो, आपके क्लास में स्कूल में आपके कई सारे मतलब कि बात होती होगी कई लोगों से, लड़कों से, लड़कियों से, सबसे। तो ये सब क्या है, आपके दोस्त हैं, विद्यालय में पढ़ते हैं और आपके ये सब दोस्त है। दोस्त ये क्या है, हमारे जो दोस्त शब्द है, ये हमारे मतलब कि दो लोगों के बीच के संबंध को दर्शाता है। उसी तरह से उत्पादन फलन जो है, ये हमारे मतलब कि उत्पादन फलन ये जो है मतलब कि दो इनपुट और आउटपुट के बीच के रिलेशन को बता रहा है कि इन दोनों के बीच का रिलेशन को हम क्या नाम दें, है ना। मतलब कि इस संबंध को हम क्या नाम दें। जैसे एक सीरियल आता है, आई थिंक उस पे
स्टार प्लस पे आता था, क्या आता है आई डोंट नो, मैं सीरियस मतलब इंटरेस्ट नहीं रखता हूँ। इस ये रिश्ता क्या कहलाता है, तो समझ लीजिए कि इनपुट और आउटपुट के बीच में जो है ये रिश्ता क्या कहलाता है, यही है उत्पादन फलन कहलाता है सामान्यतः। अब उत्पादन फलन का अगर हम आपको एक उदाहरण रखें तो मान लीजिए कि एक किसान है, एक किसान, बहुत ध्यान से समझिएगा, अब यहाँ से आपको समझना जरूरी है। एक किसान है, उसे गेहूं का उत्पादन करना है। एक किसान है, उसको गेहूं का उत्पादन करना है। अब वो गेहूं का उत्पादन के लिए क्या करेगा, इसके उत्पादन के लिए उसके पास दो आगंत है, उसके पास दो आगंत है, दो आगंत है, नंबर 1 और नंबर 2। पहला है भूमि और दूसरा है श्रम। देखिए इसे लेबर मतलब भूमि श्रम से और जमीन से गेहूं उत्पादन करना। अब वो जिस जगह ये करेगा, जो भूमि इसको मिलेगी, ये जो भूमि है ये इसके लिए बहुत ही मतलब अच्छा है। एक तरह से कहा जाए तो उसमें खाद की आवश्यकता नहीं पड़ती है, हालांकि पड़ती है भी, मैं पूरा चीज समझा, आप खाली उदाहरण से समझो। यदि इसमें देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है, अब उत्पादन फलन क्या बताएगा, अब हमको ये उदाहरण में उत्पादन फलन का क्या काम है, उत्पादन फलन है उत्पादन फलन हमें यह बताता है कि गेहूं की मात्रा कितनी होगी। कैसे बता रहा है, अगर हम इसको सूत्र की विधि से लिखें कि देखिए अब किसान को जो गेहूं उत्पादन करना है वो दो मतलब कि लगभग 1 कुंटल गेहूं उसको उत्पादन करना है। भूमि की जो मात्रा है वो 2 बीघा भूमि है। हालांकि मैं अपने द्वारा समझा रहा हूँ, ये किसी किताब में इस तरह नहीं लिखा है। और उसको 2 लेबर मतलब कि 2 लेबर्स हैं, 2 श्रम है। अब देखिए श्रम का मतलब यहाँ पे जो है दो श्रम का मतलब है घंटे से, मतलब 2 घंटे हैं, एक दिन में 2 घंटे हैं, यहाँ पे इसका ये मतलब है। अब इसमें देखिए क्या समझना है, इसका सिस्टम कह क्या रहा है। अगर हम इसको सूत्र के रूप में इसमें लिख चाहें तो कैसे लिखेंगे, सूत्र में लिखना है तो हमको पहले लिखना होगा Q = F, फिर ब्रैकेट में हमारा भूमि को जो है हम K से वो करते हैं और श्रम को हम L से करते हैं। इस तरह से रहेगा Q/F ब्रैकेट KL। K का मतलब है यहाँ पे कैपिटलिज्म और L का मतलब है श्रम, लेबर मतलब कि घंटा या समय कह लीजिए। अब आइए हम लोग इसको थोड़ा आगे और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। हम लोगों ने जैसा कि अभी हम लोगों ने जाना कि उत्पादन फलन में मतलब कि क्या क्या काम करना है, कि मतलब कि इसमें क्या कहता है, उत्पादन फलन का सिस्टम कह क्या रहा है। अब आइए जानते, देखिए हम आपको एक चीज बता दें कि उत्पादन फलन में सबसे बड़ी चीज कि इसमें कोई आर्थिक समस्या नहीं आती कि हाँ भाई मेरे पास पैसा नहीं तो मैं ये उत्पादित नहीं करूंगा, ये ऐसे काम नहीं करूंगा, बल्कि इसमें तकनीकी समस्याएं देखी जाती है। तकनीकी समस्याओं का वो होता है, कैसे होता है बताते हैं। आर्थिक समस्या के कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि एक किसान है, अगर उसको गेहूं का उत्पादन करना है तो ये नहीं देखा जाएगा कि उसके पास मतलब कि क्या है, मतलब है ही नहीं कुछ तो किसान कैसा कहलाएगा। पहली चीज तो उसके पास भूमि होगी और उसके पास श्रम होगा, मतलब कि मेहनत करने मजदूर होंगे, ये सब लोग होते हैं रहेंगे। बट यहाँ पर डिपेंड ये करता है कि उसके पास मतलब कि आर्थिक तकनीकी समस्या क्या है, क्या उसके पास श्रम नहीं है, क्या उसके पास बैल नहीं है, क्या उसके पास भूमि नहीं है। अगर इसको मतलब कि अगर कहा जाए कि उत्पादन फलन को समाहित नहीं किया जाता, बल्कि इसे जो है बल्कि उत्पादन फलन में जो है समाहित नहीं किया जाता कि हाँ ये चीज है ऐसे नहीं वैसे नहीं, बल्कि इसमें जो आगंत है, मैं कह रहा हूँ ना कि जो उसके पास मतलब कि भूमि आगंत है, आगंत उसको देखा जाता है कि वो क्या है और उसमें मतलब कि क्या नहीं है उसके पास, इसको समझा जाता है इसमें। आइए तो हम थोड़ा इसको समझते हैं, जानते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहली चीज हम बता दें, देखिए यदि हम इसको सूत्रीय विधि से लिखें, मतलब क्या अब इसमें फॉर्मूला आएगा, फॉर्मूला में लिखे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं Q/F
एफ ब्रैकेट के अंदर रहेगा हमारा, हम ऐसे लिखेंगे ब्रैकेट में जो है हमारा एल एम एन और एल एम एन ब्रैकेट में हमारा इतना रहेगा, और उसके बाद के और फिर टी ब्रैकेट में, और टी के ऊपर बार लगा रहेगा ऐसे। देखिए यहाँ पर Q का मतलब है क्वांटिटी, मतलब कि कितनी मात्रा में उत्पादन करना है वस्तु का, वो रहेगा। यहाँ पे वस्तु की मात्रा होती है, इसका मतलब। F का मतलब होता है कि फंक्शन, मतलब कि सारे सिस्टम फंक्शन से कितने प्रॉफिट होंगे। L का मतलब है लेबर, L का मतलब है लेबर, जिसे हिंदी में श्रम कहते हैं। हम हिंदी लिख रहे हैं, आप और इंग्लिश बोल दिया करेंगे। एल का मतलब होता है यहाँ पे श्रम, लेबर, और एम का मतलब होता है मैनेजमेंट, मतलब संगठन। अगर एडिडास की जूता लेना है तो उसका, एडिडास एक संगठन है, एक फर्म है। एन का मतलब होता है प्राकृतिक, मतलब नेचुरल रिसोर्सेस, प्राकृतिक संसाधन, और के का मतलब होता है कैपिटलिज्म, मतलब कि पूंजी। जैसे जो भूमि हमारा था वो एक पूंजी तो थी। और टी का मतलब होता है टेक्निकल, जिसे कहा जाता है तकनीक। हमें देखिए इन्हीं सब के आधार पे अब अर्थशास्त्री लोग जो होते हैं वो लोग जो है एक अब अर्थशास्त्री क्या है ना कि इसके मतलब इस तरह से ही वो फॉर्मूला। अब अर्थशास्त्री अगर इसको गणितीय विधि से उत्पादन करेंगे, मतलब इसका, तो वो लोग इसको रेखा चित्र में नहीं दर्शा पाएंगे। रेखा चित्र में इकोनॉमिस्टर जो है वो इस तरह से पूरा चीजें नहीं दिखा पाएगा गणित की विधि में। इसीलिए अर्थशास्त्री लोग क्या करते हैं कि खाली दो आगत, मतलब कि खाली दो इनपुट को लेकर वो लोग जो है बताते हैं कि उत्पादन फल, मतलब कितना, ये कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाएगा वस्तु का। अगर इसको हम इस तरह से लिखे तो जैसे मान लीजिए कि अर्थशास्त्री ने क्या किया, एक एल को लिया और एक के को लिया, Q इक्वल टू फंक्शन और फिर एल और एम, सॉरी एल और के, या के या एल कह सकते हैं हम, एल के एल। ये हमारा इस तरह से विधि बनता है। यदि बहुत सारी वस्तुएं, जैसे मतलब कि एक ही, यदि बहुत सारे आगंत है, अब इसमें क्या है, बहुत सारे आगंत, श्रम है, श्रम भी मेरा एक इनपुट है, और मैनेजमेंट मतलब संगठन भी मेरा इनपुट है, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज प्राकृतिक संसाधन भी मेरा एक इनपुट है, और के पूंजी भी मतलब कैपिटलिज्म भी हमारा एक इनपुट है, और टेक्निकल तकनीक। अब आपको एक चीज बता दें कि तकनीक पे ये जो ऊपर बार लगा है इसका मतलब है कि तकनीक स्थिर है, और यदि तकनीक स्थिर है तो मतलब कि उत्पादन में जो मात्रा फिक्स है कि हाँ 2 कुंटल गेहूं है तो 2 ही कुंटल उत्पादन होगा। अगर तकनीक में मतलब कि बदलाव, तकनीक में परिवर्तन होता है तो हमारे क्वांटिटी मतलब उत्पादन में भी परिवर्तन हो जाए, मात्रा में भी। यदि तकनीक स्थिर है तो परिवर्तन नहीं होगा, और अगर तकनीक अस्थिर मतलब परिवर्तनशील है तो इसमें हमारे मात्रा में बदलाव आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि हमारे तकनीक का मतलब कि जैसे श्रम क्या है, अगर लेबर में मतलब अगर हम 2 घंटे की जगह 4 घंटे कर दे रहे हैं, इसको समझाने के लिए आपको देखिए स्क्रीन पर आपके एक वो आ रहा है फिगर, सॉरी फिगर का मतलब है कि एक सारणी आएगी, आप उसको देखिए और उसमें आइए हम लोग समझते हैं कि इसको कैसे करा जाएगा। पर हमने आपको एक टेबल दिखा रहे हैं, और इस टेबल में हमने एक तरफ कैपिटल रखा हुआ है और एक तरफ हमने लेबर रखा हुआ है, यानी श्रम, और एक तरफ पूंजी है। और इसमें अलग अलग संयोगों से, यानी लेबर और कैपिटल के अलग अलग संयोगों से कितना उत्पादन हो सकता है वो हम इस टेबल में देख सकते हैं। 10 यूनिट्स को लेके चलते हैं कि 10 यूनिट का उत्पादन किन अलग अलग संयोगों से हो रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि लेबर की अगर हम 4 यूनिट लगाएं और कैपिटल की अगर 1 यूनिट लगाएं तो हम 10 यूनिट उत्पादन कर सकते हैं, या आप 2 यूनिट, 2 श्रम और 2 कैपिटल की यूनिट लगाएं तब भी हमें 10 यूनिट्स प्रोडक्शन मिल जाता है। या फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर हम 4 यूनिट कैपिटल लगाएं और 1 यूनिट श्रम की लगाएं तो हमें 10 यूनिट प्रोडक्शन मिल सकता है। इसी तरह से अलग अलग संयोग हैं जिनसे हम अलग अलग उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं।
तो साथियों जैसा कि आपने वहां पे देखा तकनीक में, मतलब कि स्क्रीन पे हर अर्थ गया, इसको रेखा चित्र में हम इन सब को नहीं दर्शा सकते, खाली दो उत्पादन को इसीलिए लिया जाता है ताकि हम लोग आसानी से रेखा चित्र में करके दिखा दें, या उसको सारणी मतलब टेबल में हम लोग बना के बता सके कि हाँ ये इतना नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे होगा। अब हम आपको एक चीज बताते हैं कि देखिए पहली चीज क्या बताए, तकनीक जो ये हमारा स्थिर रहेगा, और यदि इसमें परिवर्तन होता है, तकनीक में परिवर्तन होगा तो हमारे उत्पादन क्वांटिटी में भी हमारे परिवर्तन आ जाएगा। तो ये था हमारा उत्पादन फलन। आप यदि आपको नई वीडियो समझ में आए तो आप वीडियो को एक बार और देखिए, आपको वीडियो जरूर समझ में, उत्पादन फलन के बारे में आप परिचित हो जाएंगे क्या क्या है। इसमें कोई गणितीय सूत्र ज्यादा नहीं है, खाली हम लोगों को इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है थोड़ा थोड़ा, इसलिए एक दो जगह जो है हम लोग को गणितीय विधि से हल करना पड़े। और सबसे बड़ी चीज कि इसमें खाली दो ही इनपुट्स को लिया जाएगा, आगंत रहेंगे। आप जानते हैं कि उत्पादन के प्रकार कितने होते हैं, मतलब कि हम उत्पादन को कितने तरह से वो कर सकते हैं, टाइप्स ऑफ देखिए टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन में देखें तो आपके उसमें लिखा है, हम लोगों का अगला हेडिंग वही है ही, पहला है नंबर 1, देखिए साथियों पहले नंबर पे हमारा आता है टोटल प्रोडक्शन, कुल उत्पादन, और दूसरा हमारा मार्जिनल प्रोडक्शन मतलब सीमांत उत्पादन, और हमारा फिर तीसरा एवरेज प्रोडक्शन मतलब कि औसत उत्पादन। हम लोगों का जो उत्पादन के ये प्रकार टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन है, मतलब कि हमको उत्पादन इतने तरह से ही निकलेगा। अगला हमारा यही हेडिंग रहेगा, अगले वीडियो हम लोग इसी के बारे में जानेंगे समझेंगे, और इसका एक मतलब कि सारे फॉर्मूले से हम लोग इसमें परिचित हो जाएंगे कि हाँ क्या है कैसे करना है। तो आपको यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और शेयर करें, और अपने फ्रेंड्स मतलब कि आप अपने फ्रेंड्स लोग को भी बताएं कि इकोनॉमिक्स हम पढ़ा रहे हैं आप, और हमारी तरफ से कि आपको अच्छा लग रहा है, कोई कमी है, कोई डाउट सेशन कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपको जल्द से जल्द उसका जवाब दिया जाएगा। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को जरूर दबाएं।